हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल जो मैथ का क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आपके 10th क्लास के मैथ का जो एग्जाम हो रहा है उसमें कुल कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि आपके 10th क्लास का जो मैथ का पेपर मिलता है उसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर वाला। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होता है, जिसमें से 50 को ही सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 होता है, जिनमें से केवल 15 का ही हल करना होता है। और अंतिम में दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है वो 5 नंबर का होता है। उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 8 होता है, उसमें से केवल 4 प्रश्नों को ही सॉल्व करना होता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिनको आज पढ़ने के बाद कल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बेहतर अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पाठ जो है वो है त्रिकोणमिति, मतलब ट्राइगोनोमेट्री। पिछला साल वाला जो एग्जाम हुआ था क्लास 10th का मैथ का, मतलब कि जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 41 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, केवल और केवल 8 पार्ट में से। आप समझ सकते हैं कि 8 पार्ट जो है वो आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 8 पार्ट पढ़ के ही आप केवल मैथ में पास हो सकते हैं, जिसमें लगभग 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था तथा 20 से 21 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। जिन बच्चों का 10th क्लास का त्रिकोणमिति चैप्टर कंप्लीट नहीं है वो परेशान न हो। इस वीडियो के बाद हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसको देखने के बाद आपको त्रिकोणमिति के 10th क्लास का जो त्रिकोणमिति है उसके सूत्र में कभी दिक्कत नहीं आएगा। 10th में त्रिकोणमिति में जितना भी सूत्र है सबका एक्सप्लेन उसी वीडियो में विस्तार पूर्वक किया जाएगा। तथा क्लास 10th का जो मैथ का पेपर होगा उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है, केवल उसी पे आप लोग आज फोकस करिएगा। जिसमें से पहला पार्ट जो है वो 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 5 पार्ट है, 7 पार्ट है तथा 8 पार्ट है। बस ये केवल 5 पार्ट पे आप फोकस करिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तथा जो 5 नंबर वाला प्रश्न पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, उसके लिए कुछ विशेष चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला चीज है कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा बात, आपको रचना करना आना चाहिए। जो 11 पार्ट है क्लास 10th में, जो 11 पार्ट है उसमें जो रचना है वो वृत्त से रिलेटेड है चाहे त्रिभुज से रिलेटेड है, वो आपको रचना बनाना आना चाहिए। तथा तीसरा बात, 8.4 के जो 5वां में जो 10 को सिद्ध करने वाला है, 8.4 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 10 को सिद्ध करने वाला है, वो 10 आपको बनाने आना चाहिए बढ़िया से। तथा चौथा बात, आपको 9 पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। तथा लास्ट जो बात है वो माध्य माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना आना चाहिए। उसमें एक और क्वेश्चन है एक्स वाई वाला तथा एफ वाला जो क्वेश्चन है, जो पढ़ा होगा 10th क्लास उसको पता होगा, वो आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आने का संभावना कुछ ज्यादा होता है। चलिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपका 10th का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए और आप अपने जीवन में सफल हो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।